हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा आर आई। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा आर आई एंड रिफर्स टू एन इमेजिन इन्फिनिटिजिमल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये क्या रिफर करता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट? इमेजिन, ये मतलब ये रियल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का या सिस्टम का नहीं होगा। इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट, इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि इसमें टाइम में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, केवल और केवल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी इस प्रोसेस में जीरो होगा। ठीक, ओके। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट दैट इज कंसिस्टेंट विद द कांस्टेंट। ठीक, तो डेल्टा आर आई क्या है? इमेजिन्ड इंस्टेंट इन इमेजिन्ड, ठीक है, इन्फिनिटिजिमल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जो कि कांस्टेंट के साथ कंसिस्टेंट होता है। इसमें कोई रियल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एज देयर इज नो एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, एज देयर इज नो एक्चुअल मोशन, मोशन बोल लें या डिस्प्लेसमेंट बोल लें, मोशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, द वर्क डन बाय द फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट इन सच ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो अब इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो आपका जो वर्चुअल वर्क डन होगा या जो वर्क डन होगा, सॉरी, जो वर्क डन होगा बाय द फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कंसीडर ए स्लेरोनॉमिक कांस्टेंट, कंसीडर ए स्लेरोनॉमिक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम, लेट fi बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। मान लेते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल है और उसमें से एक ith पार्टिकल है जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो fi है। तो fi जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स को हमने लिख दिया है एफ आई ई और फोर्स ऑफ कांस्टेंट को हमने लिख दिया एफ स्मॉल एफ आई से। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क डन इन ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई, वो कितना हो जाएगा? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे तो ये वर्चुअल वर्क हो जाएगा। सो इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर आपका सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होगा तो मतलब टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ आई इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू आई भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब डेल्टा डब्ल्यू आई जीरो हो गया तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगा। तो कंसीडर द टोटल वर्चुअल वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आई और आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, तो आई इज इक्वल टू 1 to n। अब डेल्टा डब्ल्यू आई की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये कितना था? एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू आई कितना था? एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, एफ आई की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू आई का मान इतना आ गया। अब इसको हम लोग, अब ये ब्रैकेट के अंदर अलग अलग हो जाएगा और ये समेशन भी अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई डेल्टा आर आई और समेशन एफ आई डेल्टा आर आई, राइट। अब ये डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू आई आपके पास है जीरो, है ना। आपका सिस्टम किस में है? आपका सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू आई हो जाएगा जीरो। जब डेल्टा डब्ल्यू आई हो गया जीरो तो एल एच एस हो गया जीरो, आर एच एस में आपका ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। ये टर्म जो होता है बाई एजम्पशन जीरो होता है। ये फोर्स ऑफ कांस्टेंट के द्वारा जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है वो बाई एजम्पशन जीरो होता है, तो इसका मतलब आ गया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये, और डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आई ई। एफ आई ई क्या है? फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, और डेल्टा आर आई क्या बता रहा है कि ith पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो होता है इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट इन एन n पार्टिकल सिस्टम द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज व्हेन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर मेड इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क एंड द टोटल वर्चुअल वर्क डन इज जीरो। तो वर्चुअल वर्क डन, टोटल वर्चुअल वर्क डन जीरो होता है, एंड इसमें जो वर्चुअल वर्क डन क्या होता है? ये होता है कि इन एन एन पार्टिकल सिस्टम द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर मेड। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर मेड, मतलब ये जो टोटल वर्क डन है इसी को बोलते हैं वर्चुअल वर्क। ठीक है, ओके, तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोलते हैं। हमारे पास दो नोट है, एक ये है एक ये है। तो सबसे पहले
द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डील्स ओनली विद स्टैटिक सिस्टम। ये कैसे सिस्टम के साथ डील करेगा? जो स्टैटिक हो, यानी जो इक्विलिब्रियम में हो। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स को जीरो लिया था, राइट। तो ये कोई भी अगर सिस्टम मोशन में कर रहा है तो वहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क नहीं लगा सकते। हम कैसे सिस्टम पे लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? जो स्थिर हो, जो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल डील्स विथ जनरल मोशन ऑफ द सिस्टम। तो इससे जनरल, ये केवल स्टैटिक सिस्टम के लिए है। तो अगर कोई सिस्टम मूव कर रहा हो तो उस केस के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के तरीके जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल।